बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लोकल होस्ट स्लैश क्लास 3 to 4 और क्लास 3 to 4 में से 17 क्लास, इसमें से मेंटर्स हेल्थ में से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी एडमिन साइट, यहाँ पे एडमिन में भी लॉगिन हो जाए। ओके, यहाँ तक हो गया। आज जो करना है वो है ब्लॉग पे काम करना है। तो देखो ब्लॉग में से क्या क्या है। ब्लॉग में से एक है डेट, ठीक है, एक है पिक्चर, एक है ब्लॉग टाइटल, ठीक है, बाई एडमिन है, बाई फ्ला है, एक है अच्छा टेक्स्ट को छोड़ दें, एक है डिटेल्स और एक है रीड मोर, ठीक है, एक है रीड मोर। इसको सेट करना है ब्लॉग को, बात की फिर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ब्लॉग में से फर्स्ट ऑफ ऑल होगी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है, कि टेक्स्ट की जगह हम कैटेगरी कर देंगे। कैटेगरी में से फिर होते हैं ब्लॉग्स। अगर आप यहाँ पे देखें, देखो ब्लॉग, लेट सपोज ब्लॉग 1 नॉट फाउंड, ब्लॉग 2 अगर आ जाए तो देखो ये आपका ब्लॉग है। तो यूजली ये कैटेगरीज है, ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के बाद यहाँ पे ब्लॉग के पोस्ट है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके उस कैटेगरी के पोस्ट आएंगे। लेकिन आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटेगरी की इंसर्शन करेंगे, कैटेगरी को शो करेंगे, इसके बाद फिर ब्लॉग की तरफ आते हैं, फ्रंट एंड की तरफ। ओके, तो एडवांस साइड पे यहाँ पे ऐड कैटेगरी हम ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाए, फिर एडमिन साइड पे आ जाए, तो एडमिन साइड पे आज ऐड करना है क्या, ऐड कैटेगरी। ओके, ब्लॉग में से होती है कैटेगरी, कल डिटेल से समझाएं। कैटेगरीज में से फिर हम पोस्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए कहाँ पे, इंक्लूड फाइल्स में से, इंक्लूड फाइल्स में से साइड बार मेन्यू में से, साइड बार मेन्यू में से क्या करें, यहाँ पर एक मेन्यू आइटम ले लें, ये टीम मेंबर्स है, टीम मेंबर्स के बाद इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें और ऐड ब्लॉग कैटेगरी वार्निंग एंड कैटेगरी लेट सपोज 10, ये फिर डायनामिक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और इस पर क्लिक करने से कहाँ पे जाए, ऐड कैटेगरी डॉट PHP पे जाए, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, यहाँ पर आ जाए, ऐड कैटेगरी, ऐड ब्लॉग कैटेगरी, इस पर क्लिक करने से ये कहाँ पे जाए, ब्लॉग कैटेगरी या ऐड कैटेगरी डॉट PHP पे जाए। लेकिन ऐड कैटेगरी को हम लाएंगे, लेकिन ऐड कैटेगरी को देखो टीम मेंबर्स की पेज ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ अमीर से, फिर से ना कहना कि ये क्यों आ रहा है, ये तो हमने ऐड किया था। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसमें से एडिटिंग करके मैं बना लेता हूँ इसको ब्लॉग कैटेगरी। समझ गए बात? तो मतलब मैं टीम मेंबर्स की पेज को कॉपी करूंगा, इससे बनाऊंगा ऐड कैटेगरी डॉट PHP। तो आ जाए एडमिन साइड पे, टीम मेंबर्स के पेज को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और इसको नाम क्या दें, ऐड कैटेगरी डॉट PHP। तो मतलब अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, रिफ्रेश, और मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐड ब्लॉक कैटेगरी, तो पेज आएगी, यही पेज है, लेकिन इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड कैटेगरी डॉट PHP को एडिट कर रहा हूँ, है पेज टीम मेंबर की पेज है, ठीक है, लेकिन मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो आ जाए यहाँ पे एडमिन टूल नेविगेशन,
सपोर्ट टीम, ये मैंने डायनामिक करना होता, लेकिन चलो बस अब नहीं किया तो नहीं किया। ये सारा कुछ फिर डायनामिक कर देंगे, ठीक है, बाद में से इनको डायनामिक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना है, एक तो हमने फॉर्म में आना है, ये देखो ये फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म को हमने सिर्फ 8 कैटेगरी, सिर्फ एक फील्ड छोड़ना है, मेंबर नेम को छोड़ना है। देखो ये फॉर्म है, ठीक है जी, डेव क्लास बॉडी, डेव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये मेंबर नेम को छोड़ना है, बाकी इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, मेंबर इमेज को डिलीट करना है, फेसबुक के लिंक को डिलीट करना है, ट्विटर को डिलीट करना है, गूगल प्लस लिंक को डिलीट करना है एंड ओके बस, तो बाकी सबमिट वगैरह, लेट्स चेक इट। एक पेज बनाई है, देखो अब बात आसान हो गई। एड मेंबर को एडिट करके क्या करना है, यस वेरी गुड, एड कैटेगरी या कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, कैटेगरी फॉर्म, ये छोड़ दो, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, इसके बाद इसको नेम इनपुट, कैटेगरी देना है, बाकी बात सेट हो गई। अब आना है कहाँ पे, डेटाबेस में टेबल भी बनाना है कैटेगरी का, तो यहाँ पे आ जाए, एक टेबल बना लें, कैटेगरी में से एक आईडी, आईडी को इंटीजर लेंथ छोड़ दे, यहाँ पे इनको प्राइमरी करें और ऑटो इंक्रीमेंट करें, प्राइमरी और इनको ऑटो इंक्रीमेंट करें, और यहाँ पे कैटेगरी नेम, ओके, इसको वाचार करें और इसको यहाँ पे लेट सपोज 200 वैल्यू, क्या ऊपर की ज़रूरत नहीं है, या ऑटो इंक्रीमेंट है ना, ठीक है, इनको सेव कर दिया, कैटेगरी टेबल कैटेगरी क्यों हो गया, अच्छा हाँ टेबल तो कैटेगरी है, ओके। अब यहाँ पे आ जाएंगे, देखो ये ऐड वन साइड हो गया, कैटेगरी नेम को ऐड करें, यहाँ पे सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट पर यहाँ पे ऊपर कोड ऑलरेडी हुआ है, तो इसको क्या करना है कि देखो इफ़ इज सेट डॉलर साइन पोस्ट सबमिट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, ये सारा का सारा कुछ डिलीट करें, ये भी सारा कुछ डिलीट करें, लेट्स इनको सेट करते हैं, सिर्फ नेम और नेम के साथ ये भी डिलीट करें, ये भी डिलीट करें, इस क्वेरी को भी, या चलो इसको सारा ये क्वेरी डिलीट करता। अच्छा, नेम इनपुट क्या है, इनपुट कैटेगरी, और लेट्स सपोज इनको कैटेगरी अंडरस्कोर नेम की वेरिएबल में से स्टोर करना है, यस श्योर। इसके बाद क्या करना है, क्वेरी चलानी है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और z इनटू कौन से टेबल में, कैटेगरी टेबल में,
और वहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम, यहाँ पे कैटेगरी नेम को इंसर्ट करना है, कंट्रोल सी, मतलब कैटेगरी नेम को इंसर्ट करना है सिर्फ। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है जी, डॉलर साइन इनपुट कैटेगरी है बच्चे, कैटेगरी नेम, ठीक है, यही नाम, कंट्रोल वी, ओके, और इसको असाइन करें डॉलर साइन रिजल्ट क्वेरी में, और अगर रिजल्ट क्वेरी सक्सेसफुल है तो क्या कहें, अगर सक्सेसफुल है तो रिजल्ट क्वेरी मतलब रिकॉर्ड रिजल्ट इज सक्सेसफुल, या अगर नहीं है तो ना करें, मतलब ये इफ़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, एल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये यहाँ पे सब कुछ सेट है, करें इंसर्शन, करें इंसर्शन, ओके, यहाँ पे लेट सपोज कैटेगरी हेल्थ, ओके, या यस लेट सपोज हेल्थ, सबमिट पर क्लिक करने से रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल, यहाँ पे अगर आप इनको ब्राउज करें तो ID1 कैटेगरी हेल्थ की आ गई। अब इस कैटेगरी में से क्या इंसर्ट करना है आपने, इस कैटेगरी में से इंसर्ट करने हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस में से टेबल बनाएं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए लेट सपोज आर्टिकल टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे, तो आर्टिकल टेबल बनाएं, इसको लेट सपोज 10 दे दें, एक आएगा आर्टिकल की आईडी को ये रहने दें, ऑटो इंक्रीमेंट करें, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ प्राइमरी भी करें, ओके। इसके बाद आएगा आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल टाइटल, ओके। लेकिन इससे पहले आएगी कैटेगरी, कैटेगरी आएगी, ठीक है, कैटेगरी, क्योंकि कौन से कैटेगरी में आप इंसर्ट कर रहे हैं इस आर्टिकल को, ठीक है, हम तो किसी कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी में से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे कि कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी को भी इंटीजर रहने दें, और इसको लेट सपोज 100 दे रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल टाइटल हो गया, इसको varchar रहने दें, चलो इस बाद में लिखते हैं, ये देखो ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है। एक आएगा इमेज, टाइटल हो गया, टाइटल के बाद ये तो डिस्प्ले कर देंगे कि कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, ये तो कैटेगरी से प्रिंट कर देंगे। इसके बाद आर्टिकल टाइटल और आर्टिकल डेट, आर्टिकल इमेज, ठीक है, आर्टिकल डेट आर्टिकल इमेज हो गया, और डिटेल्स हो गए, आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल डेट, आर्टिकल डिटेल्स, आर्टिकल इमेज, फिलर के लिए ये लेते हैं, ओके। आर्टिकल टाइटल varchar और टाइटल यूजली लेट सपोज 500 तक, आर्टिकल डेट लेट सपोज डेट को भी 100 रखें, आर्टिकल डिटेल्स लेट सपोज 3000 रखें,
आर्टिकल इमेज लेट्स सपोज 100 रखें, हो गए। यस आर्टिकल डेट को वार करें या डेट रख दे, ठीक है, इसको भी वार करना है, इसको भी वार, ओके। बाकी खुद इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। ये ले ली। अब इनमें से इंसर्शन करेंगे आर्टिकल, ये है आर्टिकल, ये आर्टिकल्स कर दे, ठीक है। ऑपरेशंस में से आ जाए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्लास 3 to 4 पर क्लिक करें और आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स में से स्ट्रक्चर पर क्लिक करें तो ये इनका स्ट्रक्चर आ गया। अब इंसर्शन करेंगे आर्टिकल की, ठीक है। वो कैसे करेंगे, आ जाए एडमन साइड पे, फिर से मैं साइड बार पे जाता हूँ। साइड बार में से ऐड कैटेगरी है, ऐड आर्टिकल, ठीक। और यहाँ पे ऐड कैटेगरी की बजाय ऐड आर्टिकल करें। ऐड आर्टिकल पर क्लिक करने से ये ऐड आर्टिकल की पेज पे जाएगी, लेकिन इसके लिए भी मैं टीम मेंबर का पेज, अच्छा इसका जो टेबल है वो भी तो ठीक करे, ठीक है जी। कौन सी पेज का, ऐड कैटेगरी का, ऐड कैटेगरी का जो टेबल है वो भी ठीक करें। ये देखो अपॉइंटमेंट टेबल की बजाय कैटेगरी टेबल, ऑल रिकॉर्ड्स होम, और यहाँ पे कैटेगरी, लेट्स सपोज इट कैटेगरी ब्रेड क्रम्ब, याद है ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड क्रम्ब याद है बूटस्ट्रैप में, ये ब्रेड क्रम्ब है, देखो जो हमने किए थे ओएल क्लास में, ब्रेड क्रम्ब याद आ जाएंगे, ये ऊपर होते हैं, ठीक है। ये देखो ये ब्रेड क्रम्ब है, मैंने दिखाई भी थी इस सॉफ्टवेयर में। कैटेगरी फॉर्म और रिकॉर्ड्स ऑफ कैटेगरी, यहाँ पे जस्ट देते हैं कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, बाकी को सिवाय एक्शन के वैसे ही शो कर दें, अच्छा लगेगा, एक या तीन लगेगा, शो तो कर सकते हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। पूरी रो कॉपी की के, यस ये हो गया। आप सिलेक्शन करो कहाँ से, कैटेगरी से। कैटेगरी है कि कैटेगरीज हैं, टेबल क्या है, कैटेगरी, ओके। सिलेक्शन करो कैटेगरी से, ओके। इसको दे दो, इससे फिर इसको दे दो, और रो से सिर्फ और सिर्फ
आईडी को भी उठाओ और कैटेगरी नेम को उठाओ, बाकी को डिलीट। यहाँ पे श्योर। अच्छा, एक्शन में से क्या रिमूव किया? टीडी रिमूव की है। हो गया काम, ठीक है। तो जितने कैटेगरीज आप ऐड करेंगे यहाँ से तो वहाँ पे नीचे आएंगे। लेट सपोज टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सबमिट, सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है जी। फ्रंट एंड पेज को शो करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, पहले तो ऐड तो करें ना, ऐड का काम कंप्लीट करें फिर फ्रंट पे शो करेंगे, फिर यहाँ से ऐड करेंगे वहाँ पे शो होंगे। जब आर्टिकल्स भी ऐड करेंगे तो ये सारा कुछ वहाँ पे शो कर देंगे। तो अब आर्टिकल्स को, अब इस हेल्थ कैटेगरी में से कौन सी आर्टिकल को आपने इंसर्ट करना है? इस हेल्थ कैटेगरी में से अपने आर्टिकल्स ऐड होंगे, टेक्नोलॉजी में से अपने, इस तरह फला 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 जितने कैटेगरीज होंगे हर एक कैटेगरी में से अपने अपने ऐड होंगे। अब क्या करना है? आर्टिकल पे आएंगे। तो आर्टिकल देखो, 8 आर्टिकल के लिए फिलहाल कोई नहीं है लिंक, ठीक है। तो इनको पेज बनाएंगे, मतलब 8 या टीम मेंबर्स का कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दें और इसके बाद इनको रीनेम कर दें। किस नाम से? 8 या वहाँ पे नाम क्या है? सावरकर, ये है ऐड आर्टिकल। क्योंकि जब इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज में आएगा, तो इसको रीनेम करें ऐड आर्टिकल डॉट PHP और इसको भी ओपन करें। अब देखो, इसको रिफ्रेश करें तो वही पेज एड मेंबर की पेज आ रही है, इसको एडिट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए फॉर्म पे, इस फॉर्म को एडिट करना है। यहाँ पे फॉर्म पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म की जगह आर्टिकल फॉर्म, मेंबर नेम की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाएंगे सिलेक्शन, इस इनपुट की जगह क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? सेलेक्ट को यूं लेते हैं, यूं लेते हैं। सेलेक्ट में से क्लास क्या देते हैं? फॉर्म कंट्रोल देते हैं। ऑप्शन लेट सपोज मैं जस्ट वैसे ही टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सेलेक्ट। ऑप्शन में से कोई क्लास देते हैं? सिलेक्शन हो गई, हो रही है ना, सेट है ना। एक दूसरा ऑप्शन भी लेता हूँ तो पता चल जाएगा। लेट सपोज यू, ठीक है ना। टेस्ट सेलेक्ट, लेट सपोज 1 2 3 4। ठीक हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, लेट सपोज सेलेक्ट कैटेगरी,
यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं कि सेलेक्ट, पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, इसके बाद उस कैटेगरी में से इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो यूँ करेंगे। अच्छा, इस सेलेक्ट को आप कोई नाम भी दे दें, लेट्स सपोज इनपुट कैटेगरी, लेकिन इनमें से डायनामिकली डेटा शो करेंगे। इन ऑप्शन में से जितनी कैटेगरीज हमने इंसर्ट की हैं यहाँ पे, वो डायनामिकली शो करेंगे। वो कैसे शो करेंगे? यहाँ पे PHP लिखे, सिलेक्शन करें कहाँ से, MySQL, कहाँ से सिलेक्शन करें, कहाँ से सिलेक्शन करें, यस कैटेगरी के टेबल से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी नाम है टेबल का, सी स्मॉल है, ये स्मॉल कैपिटल हमेशा स्मॉल की कोशिश करें, फिर आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। कुछ स्मॉल किया कुछ कैपिटल किया अच्छा नहीं लगता। ओके, कैटेगरी के टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करें, फिर क्या करें, सेम तरीका है यार, उसको एक $, लेट्स सपोज सेलेक्टेड कैटेगरी, कैटेगरीज, ओके। फिर क्या करें, फिर क्या करें, while loop, ओके, एंड लेट्स सपोज $, रो कैटेगरी या कैट या वट एवर, ओके। और इसके बाद क्या करना है यार, ये भी भूल गए, MySQL fetch array, और कहाँ से फेच करना है, वेरी गुड, सेलेक्टेड कैटेगरी से फेच करना है। ये लूप है, तो लूप को यूजली हम ये जो एंडिंग है ये ख़त्म कर देते हैं, और यूजली यहाँ पे ये सारा कुछ कर देते हैं। बात समझ में आ गई? लूप कहाँ पे एंड करना है, ऑप्शन के नीचे, क्योंकि ऑप्शन को रिपीट करना है। वेरी गुड, आपका कंसेप्ट क्लियर है। PHP और इसके बाद ये, और अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो शो भी करना है ना, इको भी करना है, तो कैसे, यस इको $, रो कैट, और क्या शो करना है, कैटेगरी नेम, टेबल से आईडी की जरूरत नहीं है यार, यहाँ पे आईडी की क्या जरूरत है, देखो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, देखो सेलेक्ट 3 की जगह शो कर रहे हैं, ओके। डायनामिकली जितनी कैटेगरीज होंगे कैटेगरी का नाम शो हो जाएगा। Ctrl+S करें और इसको देखो यूँ करें, तो देखो सेलेक्ट कैटेगरी में से हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, अब देखो कैटेगरी में से ब्लॉक कैटेगरी, लेट्स सपोज कैटेगरी ऐड करें, कौन सी, ट्रैवल, ट्रैवलिंग एंड विजिट, लेट्स, ठीक, या विजिटिंग या विजिट्स, लेट्स सपोज सबमिट, वी गॉट सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो ऐड आर्टिकल, ऐड आर्टिकल में से आर्टिकल को ऐड करना है, पहले सेलेक्ट करें कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में ऐड करना है, पूछा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ सेट करना है, ये हो गया। इसके बाद आना है कहाँ पे, क्या करना है, क्या ऐड करना है, कैटेगरी में क्या क्या होता है, आर्टिकल, आर्टिकल टाइटल को ऐड करें, तो आर्टिकल टाइटल यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी आर्टिकल टाइटल, नेम में भी इनपुट, इनपुट टाइटल, लेट्स सपोज इतना बड़ा इनपुट टाइटल। टाइटल के बाद क्या होता है, क्या, डेट, डेट भी है, आर्टिकल डेट। अच्छा ये टेक्स्ट एरिया है तो इसको रिमूव करें, डिटेल्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको कॉपी करें,
आर्टिकल डेट, इनपुट टाइप डेट करें, आर्टिकल डेट, इनपुट क्या, इनपुट डेट, ठीक है जी, ये डेट आ रहा है। ओके, इनपुट टाइप डेट हो गया, आर्टिकल डेट हो गया और इनपुट नाम भी दे दें। इसके बाद क्या है, आर्टिकल डिटेल्स है, आर्टिकल डिटेल्स है, टेक्स्ट एरिया है, तो इनपुट डिटेल्स ही काफ़ी है। ओके, इसी तरह ही ठीक है। इनपुट डिटेल्स के बाद क्या है, इमेज है, तो आर्टिकल इमेज है, इनपुट टाइप फाइल है और इनपुट इमेज ही ठीक है। फिर क्या है, बस बाकी को रिमूव करें, बाकी को रिमूव करें, इसको रिमूव करें, ठीक है। पहले तो फॉर्म को सेट करें, फॉर्म सेट हो गया, कैटेगरी में से ये आर्टिकल इंसर्ट हो गई। अगर किसी चीज़ की बाद में ज़रूरत पड़ी तो इसको बाद में से फिर ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी तो ऐड करना है। अच्छा, काम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्शन बनाएं। इंसर्शन कैसे करेंगे कि इस सेट सबमिट, ठीक है, कनेक्शन भी सेट है, इनपुट, इनपुट नेम है कि इनपुट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल नेम है, इनपुट नेम है आई थिंक। सेलेक्ट कैटेगरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कैटेगरी में से सेलेक्ट कैटेगरी, लेबल सिलेक्शन की इनपुट कैटेगरी है, कंट्रोल जेड करें। इनपुट कैटेगरी के बाद फिर इनपुट टाइटल है, इनपुट डेट है, पहले तो ये करें, ये इनपुट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम लेते हैं डॉलर से, इनपुट टाइटल है, इनपुट डेट है, इनपुट डिटेल्स है, इनपुट डिटेल्स, इनपुट टाइटल, कैटेगरी टाइटल और कैटेगरी डेट, डिटेल्स, let's suppose image, ये हो गया। इसके बाद इमेज है, तो इनपुट इमेज नाम दिया है, ठीक है। इमेज को आपको पता है ना कि इमेज के लिए क्या होता है, मतलब वही इनपुट इमेज नाम, ये नाम, ठीक है, जिन जो नाम होता है इनका, इनपुट इमेज का हमने इनपुट इमेज नाम दिया है। डॉट्स एंड फाइल्स के जरिए गेट करें, टाइम अटैच करें इनके साथ और अपलोड इमेजेस में से ये भी इंसर्ट हो जाए, ओके। और इसके बाद सारी की सारी बात डॉट्स एंड इमेज में से स्टोर हो, ठीक है। इफ मूव अपलोडेड फाइल्स, अगर ये फाइल जो है, ये इमेज जो है, ये अपलोड हुआ हो उस फोल्डर को, मतलब फ्रॉम टेम्परेरी लोकेशन टू इट्स ओन लोकेशन टू अपलोडेड इमेजेस फोल्डर, अगर ये अपलोड हुआ हो तो तब आप क्या चलाए, इंसर्शन की क्वेरी चलाए और इंसर्ट इनटू टीम मेंबर्स की बजाय आप इंसर्ट इनटू आर्टिकल्स,
आर्टिकल्स में से इंसर्ट करें और आर्टिकल्स में से फील्ड का जो नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नाम है, कैटेगरी, आई थिंक कैटेगरी आईडी है, एक आर्टिकल्स है और एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल्स को जो है एक है कैटेगरी आईडी, फिर आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल डेट, आर्टिकल डिटेल्स और आर्टिकल इमेज है। तो कैटेगरी आईडी, आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल टाइटल के बाद आर्टिकल डेट और फिर आर्टिकल डेट, टाइटल के बाद डिटेल्स, आर्टिकल इमेज, बस। ओके, अच्छा, और वैल्यूज इंसर्ट करें इस तरह, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का नाम, ठीक है, कैटेगरी का टाइटल, कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी डेट, कैटेगरी डिटेल्स और फिर सिर्फ और सिर्फ इमेज, ठीक है। ये टेक्स्ट एंड इमेज और बाकी को समझ आ गई। ओके, और अगर क्वेरी सक्सेसफुल है तो ये लिखे, और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो ये लिखे। किसी को प्रॉब्लम? ये हो गया सेलेक्ट कैटेगरी का। लेट सपोज टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से इंसर्ट करें आर्टिकल का टाइटल, या हेल्थ में से इंसर्ट करें फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये टाइटल हो गया। डेट इंसर्ट की फला, ये डेट इंसर्ट की, हाँ ये डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस डेट ऑटोमेटिकली भी डेट इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली भी डेट इंसर्ट हो सकते हैं। अगर आप डेट का फंक्शन ले लें, डेट का फॉर्मेट दे दें और उनको डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है आर्टिकल डेट और एक डेट इंसर्टेड, किस डेट में इंसर्ट हुआ है और किस डेट के आर्टिकल। लेकिन बस यहाँ से ठीक है, आर्टिकल डिटेल्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, ये है। ओके, यहाँ पे आर्टिकल की डिटेल्स दे। लेट सपोज कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेट सपोज ये है, ठीक है। कोई फाइल चूज करें इसके लिए, कोई इमेज चूज करें, टीवी की जगह रिसोर्स, इस इमेज को लेट सपोज मैं ओपन करूं, ठीक है, इसकी अच्छा क्वालिटी देखो कम है तो ऐसे इमेज नहीं देना। सपोज मैं मैटर का, गैलरी का, लेट सपोज ये है, ठीक है।
वेट पर क्लिक करने से रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप आ जाएं, ब्राउज करें। अच्छा, कैटेगरी आईडी, अच्छा 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 सही। आप यूं करेंगे कि यहाँ पर किट सिलेक्शन कहाँ पे गई ये। अच्छा, आप नेम यूं देंगे, वैल्यू में से आप इंसर्ट करेंगे अच्छा 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 यहाँ पे $रो और कैटेगरी नेम। जी क्या ऊपर क्या है? अच्छा अच्छा ये सेलेक्ट कैटेगरी, लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी में है। लेट्स सपोज टाइटल टेस्टिंग, डेट ये और कोई फाइल चूज करें। फिर मेल के एड्स ऑप्शन, नेम जो हो गया। इनपुट कैटेगरी का नाम सही है, कंट्रोल सी। कैटेगरी आईडी, हाँ हाँ वेरी गुड। इनका टाइप इंटीजर है, हमने इनका और 4 का अब सेट होगा। ठीक है, दोबारा आप इंसर्शन करें। यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, कल इंशाल्लाह देख लेंगे, फिर उसको जितना काम रह गया तो देख लेंगे। ठीक है, बस यही कुछ रह गया, फिर कमेंट्स रह गए, उसी पे इंजेक्शन करते हैं। लेट सपोज हेल्थ हो गया, या लेट सपोज ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग हो गई। इनमें से टेस्टिंग करते हैं, ये डेट हो गई। चलो अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा रो $साइन से शो दादे 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 $साइन दाश $साइन रो नहीं, $साइन रो अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक शो, मतलब दा चिशोकी की ममूंग सर दे नेम और बैक एंड बांधे बदे दे वैल्यूज डेटाबेस। ठीक शो, उस पर था। ठीक है,
That's a complete digit com or delete. Let's suppose health के फ्ला कैटेगरी भी हम नजर आ गए no ده मसला ना था या मिनट article title څنګه کټګوري آی ډی نه اخلي دا نوم موږ صرف کټګوري آی ډی ورته به موږ وروسته چینج کوو د وجه ما کټګوري آی ډی اخیسته دی فیلال اوس دا کټګوري نیم دی ټیک شو کوم څه کټګوري آی ډی کوم څه کوم دی سٹارټ کې دا اوپر کټګوري آی ډی دی आर्टिकल टाइटल दे आर्टिकल डेट दे आर्टिकल डिटेल्स दे आर्टिकल इमेज दे ठीक है वैल्यूज पके दा इंसर्ट दी कैटेगरी नेम कैटेगरी टाइटल कोम से हा वेरी गुड तो कोम से खाए खद्दा तो कोने भी काम आया دلته خیر ویلیوز کې ویری ګډ صحیح دی یار او کنه یزات دوشتا کنه یار ته غلط ہے مو غلط ہے غلط کینا ٹھیک شو صحیح شو دا कैटेगरी नेम इंसर्ट का कैटेगरी नेम शो का नेम ओके پکار خو دې ټیک وي اوس کنه شنو پرې دوی زمانو ور سره یو کار نه کوي ښه څنګه دا سیدا سبب ور سره ګورو نور کار نه دی تاسو چې کولای نو بیا به ډېره ښه وه که نه تاسو اوس راغی ټیک شو بزاره نه یې شوی وه که نه سترګې کار پرېږدي که نه هلته ګوره تاسو خو صرف اوکے نہیں چھوڑو بس پیدا یار جاری نے کہ آل ریکارڈز آف آرٹیکل ہاں टाइटल क्या
دلته به اوس جایننګ هم کوو سبا ښه اوس صحیح ځای ته راغلی कैटेगरी नेम दे करना कैटेगरी नेम कौन सी कैटेगरी में टाइटल आर्टिकल टाइटल लेट सपोज आर्टिकल टाइटल डेट डिटेल्स इमेज बस select static from और आर्टिकल सर कैटेगरी आईडी ठीक असा की कैटेगरी नेम दे ومون कैटेगरी आईडी फील्ड دلته اخیسته ده ٹھیک شو دا ورسته تاسو پته ولګي ما ولې آईडी اخیسته ده ٹھیک ده او روچته خو نیم کنه الته نیم دی پکې هیلث پکې دی کنه بیسیکلی دا د آईडी په تر باندې مخکې لږ کار کو نو زیبا آईडी دا بل ځای به هم چینج کوو چې دا چاته مونږ ویلیو ولګل کنه دا ویلیو به هم آईडी سي د کټګوري آईडी بزی کدا کټګوري آईडी 1 وی د هیلث نو 1 بزی دا آرټیکل ټیبل مطلب دا د زما چې وګوره دلته اوس هیلث دی کنه نو دا ته وی فارن کی دلته دی ته وی فارن کی او وګوره د دې هیلث کټګوري آईडी دی نو اوس راشي تاسو کوم ټیبل ته دا کوم ټیبل دی آرټیکل ټیبل دی کنه تاسو راشي کټګوري ټیبل وګوره د دې هیلث آईडी سوم نمبر دی هیلث آईडी 1 نمبر دی نو دلته بیا راځي 1 نمبر آईडी 1 برازي صحیح شو چې د کومه کټګوري کوم آईडी وی هغه برازي دا مخته خبرې دی اوس ټینشن مخله کله چینج ها اوس کو آرټیکل ټایټل دی آرټیکل ډیټ دی آرټیکل ټایټل article date article details article image ठीक शो the image مونږ څنګه راوستو image به داسې نه راولو image به image tag کې راولو ٹھیک شو او دلته به article image خبره ٹھیک شو دا کوډر به هم دا کمپلیټ رو براوالو پیسٹ کو کنټرول اس کو دلته به خبر راشي مشه خدای دې خیر کړي ٹھیک ده اوکے الله حافظ